आवाज मत कीजिए। तो हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस सेंस में कि देश में अगर खुशहाल वातावरण बनाना है हर एक व्यक्ति के लिए, देश की मजबूती को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि सब में देश में एकता रहे। विभिन्नताओं के बावजूद भी हम सब एक हैं। अगर देश है तो हम हैं। अगर देश में किसी प्रकार की उसकी सुरक्षा में, उसकी एकता में खतरा आता है तो हमारा कोई वर्चस्व नहीं रह जाता। ये इतिहास इस बात का गवाह है। तो ऐसे में आज के दिन में ऐसी कौन सी चीज है जो कि सबको एक सूत्र में पिरोती है, तो वो मैंने देखा कि वो अपना राष्ट्रीय ध्वज है, जो कि इस बात का एक प्रतीक है पूरे देश का, देश के अभिमान का, देश के स्वतंत्रता का, देश के अस्तित्व का। इससे बड़ा प्रतीक कोई नहीं है। और ये पूरे विश्व में जाता है, जहाँ भी जाता है, चाहे खिलाड़ी इसको जब डिस्प्ले करते हैं जीतने के बाद, या कोई फोर्स अपनी जीतती है किसी जगह पर, तो जब झंडा गाड़ती है, झंडा को लहराते हैं खिलाड़ी लोग, तो हम सभी लोगों का दिल जो है गौरव से भर जाता है और हमें लगता है कि हमने एक अचीवमेंट किया, जबकि वो हमारे एक साथी ने किया, लेकिन हमको लगता है कि वो हमने अचीवमेंट किया तो जब तिरंगा लहराता है। तो इसलिए तिरंगे का जो महत्व है, ये सदियों से मैं देख रहा हूँ कि विशेष रूप से जब से 1857 में क्रांति के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पर तैयारी हुई थी, तब उस समय महसूस किया गया था कि अपने देश का कोई एक ध्वज होना चाहिए, क्योंकि इतने ध्वज थे लोगों के, इतनी रियासतों के, राजाओं के, कि वो सब एक होने के लिए एक ध्वज का इंतजार हुआ। धीरे धीरे करते करते ये ध्वज जो है आज इस रूप में आया है। तो इसकी बहुत बड़ी कुर्बानी इसके पीछे लोगों ने दी हुई है, स्वाधीनता सेनानियों ने दिया है, त्याग दिया है, बलिदान किया है, और भी यहाँ के जो भी अपने सिटीजन से सभी लोगों ने किया है। इसके अंदर जो हमको प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने देश को और मजबूत बनाने के लिए जो कुछ भी त्याग देना है करना चाहिए। तो ये इसके अलावा शांति बनाए रखने के लिए, समरसता का माहौल, सहिष्णुता का माहौल बनाए रखने का भी संदेश तिरंगा देता है। इसके अलावा इसका ग्रीन कलर जो है वो देश में खुशहाली हो, शौर्य हो, मेहनत हो, उससे हर एक का जीवन जो है अच्छा हो, उसकी प्रेरणा देता है। जो चक्र है वो प्रेरणा देता है कि जिस प्रकार से नीला आकाश का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार से 24 घंटे हम लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ना है, मेहनत करना है और अपने देश को इसी रास्ते इन्हीं आदर्शों पर लेकर चलना है, ताकि हमारे देशवासी का जीवन हर एक का खुशहाल हो। हैप्पीनेस, आज हैप्पीनेस का इंडेक्स जो बाहर की एजेंसियां निकालती हैं, तो उसमें इंडिया को कितना नीचे दिखलाती है कि आदमी का जीवन में हैप्पीनेस कम दिखलाती है। तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाना है हमें कि चीज़ें बढ़िया हो। तो उसके लिए हम लोगों ने इस मुहिम का नाम दिया तिरंगा मेरी शान, क्योंकि हमारे आत्मसम्मान का भी प्रतीक है। और इसके माध्यम से तिरंगे की शान को बढ़ाने के लिए हमें हर वो प्रयत्न करना है जो हमारे हाथ में है। चाहे हर एक को रोजगार देने की बात हो, कि जब तक हर आदमी के पास काम नहीं होगा, उसके पास रोजगार नहीं होगा, चाहे वो व्यवसाय हो या कुछ भी हो, वो उसको जरूर होना चाहिए। तो वो जब तक नहीं होगा तो वो तिरंगे की शान, देश की शान को कैसे आगे बढ़ाएगा। इसी प्रकार से देश में सुरक्षा का वातावरण, महिलाओं के लिए अच्छा वातावरण, हेल्थ का जो अच्छा वातावरण होना चाहिए कि हर आदमी को ये ना हो कि भाई हमको कुछ तकलीफ हुई तो बहुत पैसा हम कहाँ से ले आएंगे। तो सरकार की तरफ से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम होना चाहिए। इसी प्रकार से हर आदमी चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, चाहे वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है। जब तक उसको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक वो किस प्रकार से उसके अंदर के जो टैलेंट है, जो क्षमता है, आज के दिन में युवाओं की में इतनी ज़्यादा संख्या हमारे यहाँ देश में है कि 70% युवा हैं, महिलाएं जो है 50% के आसपास हैं। इन लोगों की क्षमताओं का अभी तक उपयोग पूरा नहीं हुआ है। इन लोगों की क्षमताओं का उपयोग करने का वातावरण सृजित हम करें, ताकि हम तिरंगे की शान को आगे बढ़ा सकें, तिरंगे को पूरे विश्व में लहरा करके कह सकें कि सबसे मजबूत, सबसे अच्छी संस्कृति वाला, सबसे अच्छा गाइड करने वाला, राह दिखाने वाला कोई देश है तो वो है भारत। तो इस विचारधारा से चल करके हम लोगों ने पिछली 26 जनवरी 2021 को लाल किले पर एक यात्रा भी निकाली थी, जिसके तहत हम लोगों ने नारा दिया था कि हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा। करीब 1.5 साल के आसपास हो चुके 26 जनवरी को हम लोगों ने नारा दिया था। उसका मकसद यही था कि हर घर में ये तिरंगा पहुंचे,
हर आदमी के पास इसके आदर्श की इसका मैसेज हो। साथ ही साथ तिरंगे को कैसे सम्मान पूर्वक रखा जाए, क्योंकि आप अक्सर देखते होंगे कि देश प्रेम की भावना सभी में है, लेकिन देश प्रेम की भावना के साथ साथ जो हमको अधिकार मिला हुआ है तिरंगे को लहराने का, तो उसके सम्मान को भी ध्यान रखना है। तो क्या कानून है, उसके प्रोटोकॉल हैं, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ लोग जो है देश प्रेम की भावना से बढ़ करके और उसमें लटका देते हैं, लेकिन फिर उसका कोई ख्याल नहीं रख पाता। तो वो बात गलत है कि जब झंडा जो है आपका अपने देश का अस्तित्व का प्रतीक जो है वो बाहर लहरा रहा है और वो फट गया है, बदहाल हो गया है, बदरंग हो गया है और ऐसे ही अनअटेंडेड पड़ा हुआ है, तो ये सम्मान नहीं हुआ। इसलिए इसकी जागरूकता देने का मिशन हम लोगों ने चलाया कि हर आदमी जो जानबूझ के नहीं करता, उसको जागरूक होना चाहिए।